स्टूडेंट्स, आज से हम हिंदी व्याकरण स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारी हिंदी व्याकरण की बुक आप लोगों को दिख रही है, उसका नाम है गुंजन। गुंजन में सबसे पहले हमारा पाठ बनाता है भाषा और व्याकरण। तो आप लोगों को सबसे पहले मैं भाषा के बारे में बता दूं कि ये भाषा क्या होती है। तो भाषा हमारी दो प्रकार की होती है। जिस भाषा को हम बोलते हैं उसको मौखिक भाषा बोलते हैं, और जिसको हम लिख के प्रकट करते हैं दूसरों के सामने तो वो हमारी लिखित भाषा होती है। मैं एग्जाम्पल देती हूँ, आपको एक उदाहरण बताती हूँ। जिस प्रकार से टीचर ने आपको पाठ समझाया, तो टीचर आपको पाठ बोलकर समझा रही है, तो ये हमारी कौन सी भाषा हो गई? मौखिक भाषा हो गई। इसी प्रकार से एक और उदाहरण मैं आपको देती हूँ। आपकी मम्मी ने आपसे कहा बेटा घर के काम में मदद कर दो, तो आपकी मम्मी ने आपसे बोल कर कहा, तो ये हमारी कौन सी भाषा हो गई? मौखिक भाषा हो गई। इसी प्रकार से मैं आपको लिखित भाषा के बारे में बताती हूँ कि लिखित भाषा कौन सी होती है। जैसे कि टीचर ने आपको बोर्ड पर लिखा, तो टीचर ने बोर्ड पर लिखा। अब बोर्ड पर फिर वो लिख दिया, फिर उस शब्द को वो बोल बोल के बता रही है, तो ये हमारी कौन सी भाषा हो गई? लिखित भाषा हो गई। तो जिस भाषा को हम लिखते हैं उसको लिखित भाषा कहते हैं। चलो आज से हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 1 भाषा और व्याकरण। भाषा, हम अपने भाव एवं विचार भाषा के माध्यम से एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। जिस प्रकार से आप यहाँ पे एक छोटी सी वार्तालाप हो रही है, तो आप उसको ध्यान से देखिए। जैसे एक मोहन है, मोहन एक लड़के का नाम है। मोहन, डॉक्टर साहब आपकी दवा बहुत अच्छी थी। डॉक्टर कहता है लगता है तुम्हारा बुखार सही हो गया। मोहन बोला जी हाँ। डॉक्टर क्या कहता है? बहुत अच्छा, 2-3 दिन में तुम पूरी तरह से अच्छे हो जाओगे। पहले चित्र में डॉक्टर और मरीज आपस में क्या कर रहे हैं? वो बातें कर रहे हैं। तो ये हमारी कौन सी भाषा हो गई? मौखिक भाषा हो गई। अब दूसरे चित्र में देखिए आप लोग। दूसरे चित्र में महिला पुस्तक पढ़ रही है, यानी कि किताब पढ़ रही है। वह पुस्तक में लिखी हुई बातों को पढ़ रही है। तो यह हमारी कौन सी भाषा हो गई? लिखित भाषा, क्योंकि पुस्तक में जो भाषा लिखी हुई है वो लिखित भाषा हो गई। वो उसमें से पढ़ रही है, लिखा हुआ पढ़ रही है, तो ये हमारी लिखित भाषा हो गई। भाषा के कितने रूप बताए थे मैंने अभी आपको बताए थे? एक तो मौखिक भाषा और दूसरी लिखित भाषा। अब मैं आपको मौखिक भाषा के बारे में बता रही हूँ। पहले भी बताया मैंने अभी आपको, मतलब कि बोलकर अपनी बात दूसरों तक पहुँचाने तथा सुनकर दूसरों की बात समझने की प्रक्रिया कौन सी भाषा कहलाती है? मौखिक भाषा कहलाती है। अब हमारी आती है लिखित भाषा। जब हम लिखकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरे उसे पढ़कर समझते हैं, वह हमारी कौन सी भाषा होती है? लिखित भाषा होती है। आप चित्र में देख रहे हैं, एक शिक्षक एक शिक्षिका है, उसने बोर्ड पे कुछ वाक्य लिखे हैं और वो वाक्य लिख के बच्चों तक समझा रही है, यानी कि बच्चों को समझा रही है। तो वो लिखकर अपनी बात समझा रही है बच्चों को, तो ये हमारी कौन सी भाषा में आएगा? लिखित भाषा में। इसी प्रकार से दूसरे चित्र में आप देखिए, एक लड़की है, वो अपनी पुस्तक में लिखा हुआ पढ़ रही है। तो वो लिखा हुआ पढ़ रही है, मुंह से तो नहीं बोल रही वो, तो ये हमारी कौन सी भाषा हो गई? लिखित भाषा हो गई। तो आप लोग समझ गए लिखित और मौखिक भाषा। अब इसके अलावा मैं एक और भाषा आपको बताती हूँ। कौन सी भाषा आएगी? सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा में क्या होता है? एक इशारा टाइप का होता है। जिस प्रकार से आप देखिए पिक्चर में दिए गए चित्रों में सांकेतिक भाषा का प्रयोग हुआ है। पहले चित्र में बच्चा माँ से गुब्बारा दिलाने का इशारा कर रहा है। आप बच्चे का इशारा देखिए, उसकी फिंगर देखो कहाँ जा रही है? गुब्बारे वाले की तरफ जा रही है ना, तो वो इशारा कर रहा है। तो इसको हम कौन सी भाषा बोलेंगे? सांकेतिक भाषा। दूसरे चित्र में एक व्यक्ति प्याऊ पर इशारे से पानी मांग रहा है, यानी कि इशारे से मांग रहा है, वो बोल भी नहीं रहा कुछ भी, ना लिख रहा है कुछ भी, इशारा कर रहा है वो। तो इसको हम कौन सी भाषा बोलेंगे? सांकेतिक भाषा। दोनों ही चित्रों में शब्दों का प्रयोग नहीं हो रहा है, सब अपनी अपनी बात एक दूसरे तक संकेतों द्वारा पहुंचा रहे हैं, यानी कि इशारे द्वारा पहुंचा रहे हैं। इसे हम कौन सी भाषा के नाम से बोलेंगे? इसको हम सांकेतिक भाषा के नाम से कहेंगे। इन शब्दों को हम सांकेतिक भाषा का प्रयोग बहुत कम होता है।
पहले मुंह से कुछ ध्वनियाँ निकाली जाती हैं, यानी कि कुछ आवाज़ें निकाली जाती हैं। फिर उन्हीं ध्वनियों द्वारा धीरे धीरे भाषा का विकास किया गया है। तो आज की हमारी ये मौखिक, लिखित और सांकेतिक भाषा हो गई। आगे का चैप्टर में हम भाषाएं, लिपियां, व्याकरण ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आप लोग इसको ध्यान से अपनी अपनी बुक में पढ़ना और समझना।